अमरावती के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महाराष्ट्र राज्य के गठन की 63वीं वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्य शासकीय समारोह में विभागीय आयुक्त द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वीसीआर इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नवरे, कलेक्टर पवनीत कौर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और महाराष्ट्र गान को सलामी देने के बाद खुली जीप में मैदान का चक्कर लगाया और पुलिस विभिन्न सुरक्षा बलों और विभागों की टीमों का निरीक्षण किया। उसके बाद विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों ने सड़क परेड कर सलामी दी। इस अवसर पर विभिन्न मेधावी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शासन द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। अमरावती जिले के कृषि उपज मंडी समिति के 5 समितियों में से कांग्रेस समर्थित पैनल ने 3 समितियों पर जीत दर्ज की है। चांदूर बाजार कृषि समिति पर बच्चू कडू और वरुण में अनिल बोंडे ने अपना दबदबा कायम रखा। धामनगांव रेलवे में कृषि उपज मंडी समिति के 18 सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले सहकारिता पैनल का दबदबा देखा जा सकता है। पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में शेतकरी सहकारी समिति ने 18 में से 16 सीटें जीतकर फिर से अपना वर्चस्व साबित किया है। इस बीच कार्यकर्ताओं ने यहां शास्त्री चौक पर जीत का जश्न मनाया। विधायक प्रताप 68, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता विजय भैसे के शेतकरी विकास पैनल का एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता, जबकि चांदूर बाजार समिति में किसान पैनल और बच्चू कडू ने बबलू देशमुख के पैनल को पछाड़कर बढ़त हासिल कर ली है। 1618 मतदाताओं में से 1580 यानी 97.65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मतगणना शाम 5 बजे तहसील कार्यालय में शुरू हुई। बच्चू कडू के किसान पैनल और कांग्रेस के बबलू देशमुख, एनसीपी के सूर्यकांत ठाकरे और बीजेपी के प्रमोद कोरडे के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजों के बाद किसान पैनल ने 18 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की और मार्केट कमेटी की सत्ता हड़प ली। हालांकि इसमें 2 निर्दलीय जीते हैं। उन्होंने किसान पैनल को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। जिले में अमरावती मार्केट कमेटी के बाद दूसरी सबसे बड़ी अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति के लिए वोटिंग और मतगणना रविवार को हुई थी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में सहकारी पैनल द्वारा 15 उम्मीदवारों का चुनाव किया गया था। इस चुनाव में प्रहार को बड़ा झटका लगा और उसे ट्रेडर्स और हमाल निर्वाचन क्षेत्रों के केवल 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति में जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने दबदबा हासिल किया है और इस मंडी समिति पर कांग्रेस का झंडा फहरा दिया है। इसके साथ ही दरियापुर कृषि उपज मंडी समिति में 18 निदेशक पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें कुल 97.43% मतदान हुआ। मतगणना के आए परिणाम में कुल 18 संचालकों में से सहयोग पैनल के 14 प्रत्याशी विजयी हुए। शेतकरी पैनल के 3 और निर्दलीय के रूप में 1 उम्मीदवार जीत गया है। यह चुनाव कांग्रेस विधायक
विधायक बलवंत वानखेड़े के नेतृत्व में लड़ा गया था, जबकि वरुड़ कृषि उपज मंडी समिति में अनिल बोंडे और नरेश चंद्र ठाकरे के गुट ने सत्ता हासिल की। 18 सदस्यों में से 15 सदस्यों ने बोंडे के सहयोग पैनल को जीत लिया है। सरकार आहे, सहकारामध्ये मला वाटतं पक्ष विहित आपण पाहतो, आपण गट बांधणी करत असते आणि इथे ते गट बांधणी पहिलेपासूनच आहे. त्याच्यामुळं ते काही नौखं नाही. आम्हाला ते सर्व पक्ष एका इकडे आणि आम्ही एका इकडे अशीच एकंदरीत स्थिती या मतदारसंघात राहतं आणि त्याला आम्हाला टक्कर द्यावं लागतं नेहमी. तर तिथं आमचं प्लॅनिंग चुकलं आहे आणि तिथे सुद्धा राजाभाऊ टवलारकर, अजयभाऊ टवलारकर हे दोनच गट होते. समता आणि सहकार हे दोनही पॅनल एकत्र झाले आणि त्यात बबलू देशमुख एकत्र झाले. तिथेही सुद्धा भाजपा तिकडे त्यांच्या बाजूनं गेली आणि भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस असं मिळून आणि 2 गट एकत्र झाले. असे 5 जण एकत्र लढले आणि त्यामध्ये आम्ही 3 सीटा निवडून आणू शकलो. इतर सीटेवर आम्हाला तिथं प्लॅनिंग थोडं आमचं चुकलं. त्या प्लॅनिंगमध्ये कार्यकर्त्यांना थोडा प्रतिसाद जो यायला पाहिजे होता तो आला नाही, त्याच्यामुळे अडचण निर्माण. भारतीय जनता पक्षाला 3 तालुक्या मिळून फक्त 2 जागांवर विजय मिळवलेला आहे. चांदूरमध्ये 1 आणि दामणगावमध्ये 1. भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी, विद्यमान आमदारांनी जो 4 वर्षाच्या कालखंडामध्ये शेतकरी विरोधी कामं केली, स्वतःच्या घरची तुंबडी भरण्याचं काम केलं आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं, त्याचा हा परिणाम आहे. बाजार समितीमध्ये दामणगाव रेल्वेच्या त्यांची सत्ता असताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून त्यांच्या सभापतींसह सगळ्यांना फरार व्हावं लागलं होतं आणि मग नंतर ते जामिनावर मोकळे झाले होते. आणि म्हणून या भ्रष्ट आणि शेतकरी विरोधी कारभाराला 3ही तालुक्यातली जनता कंटाळलेली आहे, शेतकरी कंटाळलेले आहेत आणि या चांदूर दामणगाव बाजार समितीमध्ये मोठा प्रचंड विजय शेतकऱ्यांनी आमच्या काँग्रेस पक्षाला मिळवून दिलेला आहे. आणि म्हणून समस्त चांदूर, दामणगाव, नांदगाववासियांचे मी आपल्या माध्यमातून आभार मानतो. दामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे बाजार समितीमध्ये तातडीनं हर्रास कसा होईल, शेतकऱ्यांचे चुकारे तातडीनं कसे होतील, शेतकऱ्यांच्या मालाला गोडाऊनमध्ये किंवा गोडाऊन शेडमध्ये कसं हर्रास होईल आणि शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त सोयी सवलती कशा निर्माण केल्या जातील. अर्थात विरोधी पक्षाचं सरकार आहे, आम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न होईल. आत्ताही चांदूर आणि दामणगाव रेल्वेच्या 23 सोसायट्या काढून आम्हाला मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आमदार आणि त्यांच्या बहिणीनं केला, परंतु तो हायकोर्टाच्या माध्यमातून आम्ही हाणून पाडला आणि म्हणून आमचा प्रचंड विजयाचा मार्ग सुकर झाला. आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रती जास्तीत जास्त सवलती कशा देता येतील याचा आम्ही पुढच्या काळात प्रयत्न करू. आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश से अमरावती जिला खासा प्रभावित हुआ है। इससे सबसे ज्यादा असर किसानों पर हुआ है। आलम यह है कि कई किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अमरावती जिले में बीती रात आई हवा के साथ भारी बारिश ने कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्याज, बैंगन, आम, नींबू और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमरावती जिले के पिंपलखुटा गांव में नींबू के बगीचे पूरी तरह बर्बाद हो गए, लिहाजा किसान अब मुआवजे की उम्मीद सरकार से लगा रहे हैं। इस बीच अमरावती जिले में पिछले 50 दिनों में करीब 7 बार फसल को नुकसान हो चुका है, जिससे किसान मायूस हो गए हैं। शेतकऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. कांदा, निंबू आणि गहू, हरभरा, वांगे. शेतकऱ्यांना शासनाकडून काही मोबदला देण्यात यावा ही शासनाकडून अपेक्षा आहे. लिंबूची परिस्थिती अशी आहे की बा 6 वेळा वादळी
पाऊस आला आहे, त्यामुळं जमीन पूर्ण उद्ध्वस्त झाली आहे. तर त्यामुळं ते झाड उभं राहू शकत नाही आणि त्याचा कुठल्याही प्रकारे मोठ्या प्रमाणात पुढं चालून त्याचा काही बारी होऊ शकत नाही. नुकसान झालं आहे, तर शासनाकडून ते अपेक्षा आहे. चांद रेलवे तहसील में तूफानी बारिश कहर बनकर बरपी है। तूफानी हवाओं के कारण गांव के कई घरों के टीन की चादरें उड़ गई। इस बीच स्थानीय विधायक प्रताप अड़सर ने प्रभावित इलाके का दौरा किया है। पिछले 2 दिनों में हुई चक्रवाती बारिश के कारण अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के सावंगी मगरापुर, जलका जगताप, नया सावंगा, गौरखेड़ा, आमदोरी और कई अन्य गांवों में बर्बादी का आलम है। गांव के कई घरों की छतें उड़ गई। वहीं खेत में उगाई गई कपास, गेहूं, सोयाबीन, अरहर और खागन्न को भारी नुकसान हुआ। इसी का नुकसान जायजा लेने विधायक प्रताप अड़सर भी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल पंचनामा बनाने के निर्देश जारी किए हैं। टीन उड़ गए हमारे, गेहूँ का हो गया सत्यानाश, गिल्ला हो गया, पूरा सोयाबीन गिल्ला हो गया, हम मरते मरते बचे और पूरा दीवारा से सब गिर गए। के सर पे पत्थर गिर गया, हमारे घर में सब बहुत नुकसान हो गया, अनाज पानी सब धिंगाना हो गया। पूरे घर पर की छत भी चली गई पूरी। मेरे बच्चों को रहने को घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। मैं कहा जो बच्चे लेके हमारे को सरकार की तरफ से कुछ न कुछ जल्दी मदद चाहिए, क्योंकि हमारे को रहने को घर नहीं है तो खाने को कुछ नहीं है, तो उनके तरफ से कुछ न कुछ तो लगेगा। घर भी चाहिए, छत भी होना, ऊपर हमको छत भी नहीं है। सबको घर को मिला नहीं, हमारे को जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया, अभी तक हमारे को घर को मिला नहीं। कोई बात की सुविधा नहीं है हमारे गाँव में। क्या करना, हमने कहाँ जाना, गरीब इंसान है, हम हाथ मजदूरी वाले इंसान है। बोला हम क्या करना, किधर जाना के जान नहीं देना हमारी। हमने कोई बहुत परेशानी में है, हमारी परेशानी हम किसको बताना। बेमौसम बारिश के कारण जिले में कई जगहों पर खेती और घरों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी पवनीत कौर ने दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नुकसान का तत्काल पंचनामा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने अमरावती जिले में तूफान और हवाओं सहित बेमौसम बारिश के कारण कृषि और घरों को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के खेतों में जाकर फसल को हुए नुकसान की जानकारी ली और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। जिलाधिकारी ने अंजनगांव, बारी, भानखेड़ जाकर कृषि नुकसान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर तहसीलदार संतोष काकड़े, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते, समूह विकास अधिकारी, राजस्व कृषि अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने पंचनामा में कृषि और घरों को हुए नुकसान का विस्तृत रिकॉर्ड रखने, कोई भी पीड़ित व्यक्ति मुआवजे से वंचित न रहे, इसका ध्यान रखने और पंचनामा की प्रक्रिया कल तक पूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद उन्होंने पोहरा का दौरा किया है और क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण किया। पोहरा में आंधी, हवा और बारिश से घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिलाधिकारी ने पोहरा स्थित रामा चौहान, किशोर चौहान, कमल राठौड़, अविनाश राठौड़ सहित विभिन्न पीड़ितों के घरों का दौरा किया और निरीक्षण किया। पोहरा में प्रभावितों पेयजल के लिए आवश्यक टैंकरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। 500 क्विंटल कांदा आहे कमीत कमी, पूर्ण भिजलेला आहे। पण ज्यांनी कव्हर करून असं स्टोरेज मध्ये ठेवलं असेल नाही त्यांचा काय प्रॉब्लेम पूर्ण बरं, आणि आता काय भेटणार याच्यातून आता काही भेटायची आशा नाही आहे। बट जसे ये होतं काय मॅडम, याच्यात वॉटर कंटेंट कमी झालं की आता याला वॉटर कंटेंट मुळापासून हे झाल्याच्या नाही, म्हणजे तुम्ही लक्षात हे घ्या। मोठा हा आले का पैसे नातेवाईकच्या घरी? ओके, कुठे आहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन किया। अमरावती में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशांत पांडा ने चपरासीपुरा क्षेत्र में उर्दू विद्यालय में इस क्लिनिक का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर राज्य में 317 स्थानों पर आपला दवाखाना का उद्घाटन किया गया। इसी के तहत अमरावती के चपरासीपुरा स्थित उर्दू स्कूल में इस दवाखाने का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से अतिरिक्त जिलाधिकारी रामदास सिद्धबट्टी, सहायक जिलाधिकारी और उप विभागीय अधिकारी रिचर्ड यॉन्थन, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद निर्वने, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष ढोले उपस्थित थे। कार्यकारी अधिकारी
अधिकारी पांडा ने कहा कि आपला दवाखाना पहल गरीबों, मजदूरों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। प्रत्येक तहसील में एक क्लिनिक खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्लिनिक से गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तैयार की गई है। डॉक्टर ढोले ने बताया कि इस अस्पताल में आंखों की जाँच, मनोरोग उपचार, टीकाकरण, दवा आदि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। या ठिकाणी या दवाखान्याचं आज अनावरण होत आहे। आपल्या घराजवळ चांगल्या उपचाराची सुविधा मिळवून देण्याची अतिशय गरज लक्षात घेऊन यामध्ये एका नव्या योजनेची सुरुवात झालेली आहे। सिंदखेड़ राजा की तर्ज पर अमरावती में राजमाता मां जिजाऊ मूर्ति स्मारक परिसर का सौंदर्यीकरण किए जाने की जानकारी विधायक सुलभाताई खोड़के ने दी है। वे सोमवार को राष्ट्रमाता राजमाता मां जिजाऊ प्रतिमा के समीप नगर पालिका के सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा दीवार निर्माण एवं विकास कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर बोल रही थी। राजमाता मां जिजाऊ स्मारक क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की मांग को देखते हुए अमरावती में राजमाता मां जिजाऊ प्रतिमा स्मारक क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी सिंदखेड़ राजा की तर्ज पर आकर्षक और उत्तम दर्जे का होना चाहिए, ये मंशा विधायक सुलभाताई खोड़के ने जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए हम और फंड देने को हमेशा तैयार है। इसके साथ ही मराठा सेवा संघ के साथ साथ सभागार में उपलब्ध मौजूदा स्थान में भावी और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन कक्षाएं शुरू की जाने से विद्यार्थियों को इस अध्ययन केंद्र में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के अमूल्य मार्गदर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से विद्यार्थी कल्याण की पहल करने वाले इस प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग के लिए आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धि के लिए अधिक से अधिक धन भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर मराठा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष शिवश्री अश्विन चौधरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधानमंडल समन्वयक प्रवक्ता संजय खोड़के, मराठा सेवा संघ के प्रदेश कार्यकारी उपाध्यक्ष अरविंद गावंडे, जिजाऊ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शिवमती मनाली तायडे मुख्य अतिथि के रूप में यश बोड़के व अन्य उपस्थित थे। रविवार को श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल परिसर स्थित सोमेश्वर पुसतकर सभागृह में प्रख्यात निवेदक और वक्ता और पूर्व संपादक बाला साहेब कुलकर्णी के प्रेमाचे काव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमरावती को कई शानदार और अविस्मरणीय कार्यक्रम आयोजित कर अमरावती को एक सांस्कृतिक नगरी बनाने वाले सोमेश्वर पुसतकर की स्मृति में अंबानगरी में सोमेश्वर पुसतकर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित प्रेम चे काव्य में बाला साहब कुलकर्णी ने 2.5 अक्षर के शब्द प्रेम की परिभाषा की अवधारणा प्रस्तुत की। एक से बढ़कर एक काव्य रचनाओं को उदाहरण देकर प्रस्तुत किया गया। बाला साहब कुलकर्णी ने मोहब्बत को मोहब्बत, तेरी मोहब्बत को हमारा बीज बताते हुए बाला साहब कुलकर्णी ने उर्दू, हिंदी, मराठी भाषा में शायरी बनाकर पौराणिक काल से लेकर आज तक मोहब्बत शब्द के कई पहलुओं को उजागर किया। इन शब्दों के साथ सभी छात्र, युवा और बुजुर्ग हंसी में फूट पड़े। अपेक्षा, पीड़ा, हंसी, सौंदर्य, चेतना, मोह, प्रेम शब्द में वास्तव में क्या छिपा है जो अब तक जारी है, इसका समाधान करते हुए उन्होंने प्रेम शब्द की परिभाषा शक्ति, सहनशीलता, धैर्य के संदर्भ में विस्तृत करते हुए सार्थक विश्लेषण किया। इस दौरान सोमेश्वर पुसतकर मित्र परिवार आजाद हिंद मंडल की ओर से बाला साहब कुलकर्णी का विधिवत अभिनंदन किया गया। रहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुराने पाक में सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खाना है काबा की आरज़ू, मोमिन नहीं तो क्या हुआ दिल में खुदा तो है। मोमिन नहीं तो क्या हुआ दिल में खुदा तो है। काही शेर इतके छान उर्दू मध्ये लिहिल्या गेले आहे की दौलत के तराजू में तोलो तो फकीर है हम। जाधव साहब कुठे बसले? यादव साहब, दौलत के तराजू में तोलो तो फकीर है हम, दरिया दिल्ली में तो हम जैसा नवाब कोई नहीं। दरिया दिल्ली में तो हम जैसा नवाब कोई नहीं। इंसानियत ही पहला कदम है इंसान का। इंसानियत ही पहला कदम है इंसान का, बाद में पन्ना खुलता है गीता और कुरान का।
इराणाने गीतेला आणि कुराणामध्ये म्हणाले तुमच्या हृदयात जर प्रेम नसेल तर गीताही कामाची नाही, कुराणही कामाचं नाही। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, बाद में पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। हवा से कह दो, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के तो दिखाए। प्रदीप भाऊ, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के तो दिखाए। बहुत चराग बुझाती है, एक जला के तो बताए। बहुत चराग बुझाती है, एक जला के तो बताए। काल मला सांगितलं गेलं अमरावतीत खूप पाऊस आला, खूप वादळ आला। निदा फागलीने पावसाचं वर्णन फार छान केलं। त्यांनी पावसाचं वर्णन करताना असं सांगितलं की पाऊस हा कशाचा विषय आहे। विलास भाऊ, पाऊस हा काव्याचा विषय नाही, पाऊस हा शेरोशायरीचा विषय नाही, पाऊस हा निबंधाचा विषय नाही, पाऊस हा अभ्यासाचा विषय नाही। मग पाऊस हा विषय कशाचा आहे? पाऊस हा ओलाचिंब होण्याचा विषय आहे। जोपर्यंत पावसात तुम्ही ओलाचिंब होत नाही तोपर्यंत पाऊस ही नेमकी चीज काय आहे हे तुम्हाला कळतच नाही। अकोला में महाराष्ट्र राज्य के गठन की वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाएगी। इस मौके पर मुख्य समारोह का आयोजन शास्त्री स्टेडियम में किया गया, जहां जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस बैंड की थाप पर महाराष्ट्र माजा का संगीत की प्रस्तुति और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी। ये तस्वीर अकोला के शास्त्री मैदान की है, जहां महाराष्ट्र दिवस के मौके पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी बड़े अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। इनमें जिला परिषद अध्यक्ष संगीता ताई अढ़ाऊ, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के सभापति आम्रपली खंडारे, उप जिला अधिकारी गजानन सुरंजे, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर तरंग तुषार वारे, जिला नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, जिला पुरवठा अधिकारी बीयू काले, जिला कामगार अधिकारी डॉक्टर राजू गुल्हाने शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल ने ध्वजारोहण एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद यात्रा निकाली। इस रैली में पुलिस बल, होमगार्ड बल, महिला पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉग टीम, वायरलेस संदेश विभाग आदि ने पुलिस बैंड की थाप पर प्रदर्शन किया। किसानों के लिए बैंकों की दमनकारी सिबिल शर्तों के खिलाफ अकोला जिले के मूर्तिजापुर में मोर्चा निकाला गया। शेतकरी जागरण मंच ने इस मोर्चे का आयोजन किया है। ये मोर्चा शेतकरी नेता सम्राट डोंगर दिवे के नेतृत्व में किया गया है। संभावना है कि खरीफ की सूरत में सिविल के कारण किसानों को फसल बीमा से वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए अकोला जिले में इस मार्च से किसानों के संभावित असंतोष की शुरुआत हो चुकी है। ये मार्च शहर के विश्राम गृह से अनुमंडल कार्यालय तक निकाला गया है। इस मार्च में किसान बैलगाड़ी लेकर आए थे। एक तरफ तो सरकार ने बैंकों को सिबिल शर्त रद्द करने का आदेश दिया है, ऐसी स्थिति में भी बैंक किसानों को सिबिल के माध्यम से फसली ऋण देने से रोकते हैं। शेतकरी जागरण मंच 25 मई को बशीरता कली में पदयात्रा निकालेगा। नाही, सरकारने सांगितलंच नाही। असं मुळात तुमचा काहीतरी गैरसमज होतो आहे। 4 एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांनी असं स्टेटमेंट दिलं आहे की शेतकऱ्यांना सिबिलची अट लावू नये, म्हणजे त्यांनी ते रद्द केलेलं नाही। काहीतरी धूळफेक करण्याचं काम हे सरकार शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये करते आहे। आताच बरेच शेतकरी बँकेमध्ये जाऊन आलेत, त्या शेतकऱ्यांना तिथून आता तुम्हाला नवीन कर्ज मिळणार नाही किंवा कुठलंच कर्ज मिळणार नाही असं सांगून त्यांना परत करण्यात आलं, परंतु त्यांना कारणं सांगितले नाहीत। त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना जे काही पीक कर्ज आहे ते सिबिलची अट तपासल्याशिवाय ह्या ज्या व्यापारी बँका आहेत म्हणजे नॅशनलाइज बँका आहेत त्या देणार नाहीत, हे मात्र तेवढंच सत्य आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।